कि टेस्ट सीरीज जो है बहुत मजा आता है, मेरे स्पेशली बहुत मजा आता है टेस्ट सीरीज लिखने में। बट इसमें प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं कि भाई क्या है टेस्ट सीरीज, मतलब कैसे करने का। तो होता ही है ना कि टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस कराता है, और आपको जैसे 3 घंटे का टेस्ट सीरीज है तो आपको 3 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करवाता है, ना किसी क्वेश्चन सॉल्विंग। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना टेस्ट सीरीज लिखे चले जाओ और आपको गेट एग्जाम, बहुत रेयर हो सकता है कि गेट एग्जाम अच्छा आपका हो जाए, क्योंकि टाइम में बैठ के वो लिखना और वो टाइम प्रेशर का लेना और सब सब्जेक्ट को हैंडल करना इंपॉर्टेंट काम होता है। शुरू में आपको टेस्ट सीरीज, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट सीरीज में आपने 100 मार्क्स का दिया, उसमें आपको 30 नंबर आ गए लेट्स से, बट ये 3 आउट ऑफ 100 आने से आपको लगा कि यार ये कैसे हो गया, मैंने तो सारा सब्जेक्ट पढ़ा है, रिवीजन भी किया, उसके बावजूद भी 3 आउट ऑफ 30 आउट ऑफ 100 ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे, तो एम किया 80 तरफ। तो ये आप शुरू में एम ही गलत कर रहे हो। शुरू में आपको एम नहीं करना है कि आपको मार्क्स ज्यादा है। शुरू में आप ये देखो कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, जब वो नया क्वेश्चन आए आपके सामने, क्योंकि गेट एग्जाम में ये होगा ना कि जो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ रहे हो वो सब प्रीवियस ईयर है। नया ईयर जो आपका एग्जाम होगा वो एकदम नया होगा, उसमें नए क्वेश्चन आएंगे, तो आपको नए क्वेश्चन हैंडल करने का आदत डालना है कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो कैसे बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे, वो सब टेस्ट सीरीज आपको सिखाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट में आपको ये होगा कि मार्क्स कमाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलती की। तो पता चला कि लेट्स से कि गलतियां जो कॉमनली लोग करते हैं वो है कि फर्स्ट थिंग कि आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं है, तो मान ही नहीं सकता हूं कि कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, तो अब तो प्रिपरेशन का स्टेज में गलत कर रहे हो। कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली पढ़ना है बट वो अप्लाई नहीं कर पाए एग्जाम के टाइम में या टाइम प्रेशर में, किसी वजह से आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में दिक्कत कर दी, कॉन्सेप्ट पढ़ा लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए, ये प्रॉब्लम हो सकता है टेस्ट सीरीज में। इसके अलावा होता है सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। ये दोनों मिस्टेक्स भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। मैं यहाँ पे इसको बहुत अवॉइड कर पाया था अपने टाइम में, मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, बट सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हमेशा से मेरा दिक्कत देने वाला है, मेरा वीकनेस रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये कम कर सकूँ। ऑब्वियसली किसी का वीकनेस 100% एलिमिनेट नहीं हो सकता, बट हाँ मैं अपने हिसाब से जितना कर सकता हूँ वो मैंने किया। आपको ये ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर काम करना है खुद को। हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है। क्या होता है सिली मिस्टेक्स? सिली मिस्टेक्स ये होता है कि टाइम प्रेशर है ना, आपको कम टाइम में ज्यादा पढ़ाना है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ते जल्दी पढ़ने की कोशिश में कोई डेटा मिस कर दोगे, मिस इंटरप्रिटेशन कर दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे जो आप नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप जानते हो, क्या कैलकुलेट करते यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर दिया, या फिर आपने कैलकुलेटर में नंबर गलत भर दिया। कैलकुलेटर में आपको गेट कैलकुलेटर यूज करना है, वो एक प्रिपरेशन का ही पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेटर में क्वेश्चन नंबर गलत भर दिया। तो सिली मिस्टेक्स और कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी होती हैं और ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये भी मिस्टेक्स होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कैसे करेंगे इसको ठीक? तो इसको ऐसे ठीक करेंगे कि इस पे अपन यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक पहला चीज है क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से डेटा लिखना है, डेटा में जो है कहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट ऐसा आ रहा है कि क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, जैसे सर्किट की थ्योरी है तो सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन है तो बहुत सारे रजिस्टर है, तो आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा अपने रफ पेपर पे, ऐसा मत करो कि स्क्रीन पे ही बना दो, उससे मिस्टेक्स का चांसेस बढ़ते हैं। ये एक मेथड है, थोड़ा टाइम लेता है बट ये काम कर जाता है। दूसरा चीज है कि आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स करना है, अवॉइड करना है, तो ये कर सकते हैं कि जो आप यूनिट देखना है वो आपको ध्यान से देखना है, किस यूनिट में आंसर पूछा गया है, क्या पूछा गया, कौन सा मैग्नेट क्वांटिटी पूछा गया। तो ये 2-3 चीजें टेस्ट सीरीज में आपको जो काम करना है। कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑब्वियसली काम करना है आपको। कॉन्सेप्ट को ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं लिंक हो पा रहा है, ये आपको ध्यान देना। अब बताता हूं मैं कि क्या होता है एग्जाम में ना, जैसे कि सर ने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको कि लेट्स से मैं एग्जांपल ले, जो मेरे साथ हुआ है वो ऐसा कि गेन मार्जिन निकालना सर ने सिखाया या फेज मार्जिन निकालना सर ने सिखाया। तो सर ने कैसे शुरू किया था, आपने पढ़ाने के टाइम में नाइक्विस्ट प्लॉट लिया था। मैं थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम बता रहा हूं बट आप समझ लेना एग्जांपल। कुछ ऐसा लिया था उसको, फिर ये एक सर्कल से कहाँ पे ऐसा सर्कल बनाया था, फिर ये सर्कल कहाँ पे कट कर रहा है, इसको वो सब देखने के बाद उसको डिराइव करने के बाद एक फॉर्मूला निकल जाता है गेन मार्जिन फेज मार्जिन का, जो भी जो हम याद कर लेते हैं, फिर उसी को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे। और ये जो डेरिवेशन है इतना वो हम लोग शुरू में बस एक बार पढ़ते हैं सर पढ़ाने के टाइम, उसके कभी नहीं पढ़ते, फॉर्मूला याद रखते हैं। अब गेट एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आता ही नहीं, इस डेरिवेशन के बीच से क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि यही एक डेप्थ था जो आपको टच करना रह गया था। ये इस साल गेट 22 में हुआ है, लेकिन मैंने क्योंकि अच्छे से पढ़ा था तो मैं ये कर पाया था। एक चीज मैं जो पर्सनली मानता हूँ वो है शॉर्ट नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करता हूँ। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि किसी भी काम नहीं करता, बट शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा ऐसा रहता है कि उसमें फॉर्मूला लिखे रहते हैं, तो वो ये सब क्वेश्चंस को हैंडल करने में काम नहीं आते। तो मेनली हम लोग रिवीजन जो मैं करता था वो मेन नोट से ही करता था, और मेन नोट से ही करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, ऑल्दो टाइम टेकिंग होता है। बट ये होता है कि आपने एक बार 2 बार 3 बार पढ़ लिया मेन नोट्स को तो ज्यादा नहीं लगेगा, आपको तुरंत पेज पलटते जाओगे और जो इंपॉर्टेंट चीज वही पढ़ोगे